पार्टनर को उनकी गलती कैसे समझाएं। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं और पार्टनर के साइड से कोई गलती होती है तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हम उन्हें उनकी गलती कैसे समझाएं कि वो गलती समझे भी और आगे से वो गलती ना भी करे। क्योंकि जब भी हम उन्हें उनकी गलती समझाने की कोशिश करते हैं वो हमें ही ब्लेम करते हैं और वो उनकी गलती को समझने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं। उन्हें उनकी गलतियां समझाने के लिए हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से उन्हें उनकी गलतियां समझ में नहीं आती है। तो आज मैं आपको यही तरीका बताऊंगा कि आप अपने पार्टनर को उनकी गलतियां कैसे समझा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। आज की वीडियो हर बार की तरह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहली बात आप समझने की कोशिश करो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एडजस्ट करके रहोगे, लास्ट मोमेंट पे उन्हें उनकी गलती बताओगे, उन्हें नहीं समझ में आएगा और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझसे ना एज में बड़े हो, लेकिन धीरे धीरे ना हमारी दोस्ती बहुत अच्छे से गहरी होने लगी और धीरे धीरे मैं आपसे तुम करके बात कर रहा हूँ कि तुम कैसे हो, यार कह के बात कर रहा हूँ कि यार तुम कैसे हो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बातें आपको बुरी लग रही है, लेकिन आप मुझे बोल नहीं रहे हो। धीरे धीरे आपने एडजस्ट कर लिया कि चलो ठीक है यार, श्रावण का ये बिहेवियर है कि श्रावण बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है, इसलिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया, पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपके लाइफ के, आपसे बहुत यारी दोस्ती वाली बातें कर रहा हूँ, जबकि आप एज में मुझसे बड़े हो। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, मैं पहले आपको आप कहता था, फिर अभी मैं आपको तुम कह रहा हूँ, यार तुम कैसे हो, यार क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे मैं आपको तू कह रहा हूँ कि यार तू कैसा है। यानी कि धीरे धीरे मैं और ज़्यादा फ्रेंडली हो गया। अब आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा ही हो गया है और अब आपने ये बात मुझे बताई तो मुझे तो कुछ रियलाइज़ ही नहीं होगा। आई नो कि अगर मैं समझदार हूँ तो मैं उन बातों को समझने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पे होता क्या है ना कि आपने बहुत एडजस्ट कर लिया। धीरे धीरे आपने मुझे पहले तो बताया नहीं कि आपको बात बुरी लग रही है। मैं आपके साथ जितना फ्रेंडली हो गया, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया और फिर बहुत टाइम के बाद आपने मुझे वो गलती बताई। यहाँ पे गलती आपकी भी है कि आपने पहले तो एडजस्ट कर लिया। अगर आप मुझे शुरुआत में ही रोक देते तो मैं इतना फ्रेंडली नहीं होता, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे आप मुझे बता रहे हो तो धीरे धीरे आई नो कि मुझे मेरी गलती एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। रिलेशनशिप में भी यही होता है, पार्टनर हमारे साथ गलत करता है, हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, पार्टनर और गलत करता है, हम थोड़ा और इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे पार्टनर इतना गलत कर देता है कि अब हमसे एडजस्ट नहीं होता और हम उनको वो बात बता देते हैं और सोचते हैं कि एक पल में ही वो एडजस्ट करे, एक पल में ही वो उस गलती को एक्सेप्ट करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार हम ही इतना ज़्यादा एडजस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन गलत है कौन सही है, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि क्या होता है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टनर पिछले 6 महीनों से कोई गलती कर रहा था, 6 महीनों से आपको थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर रहा था, थोड़ा थोड़ा अच्छे से बात नहीं कर रहा था, दूरी बना रहा था, आपने एडजस्ट कर लिया और एक दिन आपने सब कुछ बोल दिया तो पार्टनर को यकीन भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। इसीलिए अगर आप उनको उनकी गलती बताना चाहते हो और बहुत समय से वो गलती करते आ रहे हैं तो एक ही बार में उन्हें उनकी गलती मत बताओ। धीरे धीरे उनको ये बातें उनके सामने रखना स्टार्ट कर दो कि आपको उनकी कौन सी बात पसंद आ रही है, कौन सी बात बुरी लग रही है। धीरे धीरे वो बातें उनके सामने रखना स्टार्ट करो ताकि उन्हें भी वो बातें धीरे धीरे समझ में आए। आपको लग रहा है कि आपने 2 4 5 बार बता दिया उन्हें, फिर डायरेक्ट वे में डिस्कस करो। ये सबसे बढ़िया तरीका है। 1 हफ्ते का टाइम लो, धीरे धीरे उनकी गलती उनके सामने रखो, बातें करो, डिस्कस करो, धीरे धीरे उन्हें बताओ, एकदम से मत बताओ। सारी बातें उनके सामने रखना स्टार्ट करो कि कौन सी बात आपको उनकी बुरी लग रही है। जैसे वो रात में बाय बोल के, गुड नाइट बोल के भी ऑनलाइन है और ये बात आपको बुरी लग रही है। अब 6 महीने से तो आपने ये कहा नहीं, एकदम से अब उन्हें उनकी गलती बताओगे तो उनको एहसास होगा नहीं। इसलिए धीरे धीरे उन्हें एक बात बताओ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप लेट नाइट तक ऑनलाइन रहते हो, मुझे नहीं पता आप किससे बात करते हो। यानी कि पहले उन्हें ये बताओ कि आपको बुरी लग रही है बात और फिर उनके सामने डायरेक्ट वो बात रखो। पहले ही डायरेक्ट बात रखोगे तो उन्हें रियलाइज़ ही नहीं होगा। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है।
अब यहाँ पे दूसरी बात, पहली बात क्या थी कि आप उन्हें उनकी गलती धीरे धीरे उनके सामने रखो ताकि वो उस गलती को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर हो जाए। अब दूसरी बात समझो, बहुत जल्दी माफ कर देना। पार्टनर के साइड से आज एक गलती हुई है, पार्टनर ने ना बातों ही बातों में आपको अब्यूज किया, आपको गाली दे दी है, और दूसरे मोमेंट पे पार्टनर कह रहा है कि सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो। आपने माफ कर दिया, फिर से कोई फाइट हुई, पार्टनर ने वहाँ पे आपको गाली दे दी। फाइट तो दूर की बात, लेकिन पार्टनर जिस तरीके से आपसे बात कर रहा है वो तरीका ही गलत है, फिर और पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहा है। अब ये साइकिल होने लगती है हर बार। पार्टनर जानबूझ के गलती करता है, गुस्से में आकर, इरिटेट होकर, और फिर माफ़ी मांगता है। धीरे धीरे पार्टनर को ये बात समझ में आ जाती है कि आप उन्हें माफ़ कर ही दोगे। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी माफ़ करना ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, इसीलिए कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनके साइड से कोई गलती हुई है तो थोड़ा नाराज़ रहो, थोड़ी नाराज़गी बताओ। एक ही पल में, एक ही बार में माफ़ कर दोगे तो उन्हें उनकी गलती रियलाइज़ नहीं होगी, उन्हें लगेगा ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है। और अगर लग भी गया कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार वो गलती करेंगे। इसीलिए उन्हें उनकी गलती रियलाइज़ करने का टाइम दो। अगर वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही नहीं कि दूसरे मोमेंट पे आप उन्हें माफ़ कर दो। अगर वो सॉरी कह भी रहे हैं, थोड़ा टाइम दो ताकि वो अगली बार से ये गलती ना करे। अगर आपने देख लिया है कि पार्टनर किसी और से बात कर रहा है और काफ़ी गंदी तरीके से बात कर रहा है, और आपको पता है कि सारी बातें आपके सामने आ गई कि पार्टनर आपको चीट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे पार्टनर ने एक ऐसी सिचुएशन बना दी कि पार्टनर माफ़ी मांग रहा है, तो वहाँ पे उन्हें एक ही पल में माफ़ मत करो। धीरे धीरे उन्हें उनकी गलती का एहसास होने दो ताकि आगे से वो ये गलती ना करे। एक ही पल में माफ़ करोगे तो उन्हें लगेगा ही नहीं कि उनके साइड से कोई गलती हुई है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि हमारा पार्टनर ना थोड़ा अलग है, वो माफ़ी मांगते ही नहीं है। हो सकता है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो माफ़ी नहीं भी मांगे तो आप बिना माफ़ी मांगे ही उन्हें माफ़ कर दोगे, खुद ही सिचुएशन को हैंडल करोगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। पार्टनर के साइड से कोई गलती हुई है और क्लियरली आपको गलती पता चल रही है, तो चाहे 1 दिन या 10 दिन वो अपने साइड से माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक भी आपको माफ़ नहीं करना है। सिचुएशन स्ट्रेच ही होगी ना, लेकिन आगे से वो गलती बार बार नहीं करेंगे। नहीं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि गलती वो ही करेंगे और वही आपको इग्नोर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो इग्नोर करेंगे और आप उनके पीछे पीछे चले जाओगे। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। टाइम दो, उनको खुद ही सब समझ में आ जाएगा। अगर वो जानबूझ के गलती कर रहे हैं, जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं आपके पार्टनर के अगेंस्ट में नहीं हूँ और ना ही पार्टनर से मेरी कोई दुश्मनी है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे वो गलती कर रहे हैं वहाँ पे उनकी गलती की सज़ा उन्हें ज़रूर दो। तीसरी बात समझने की कोशिश करो, हम उन्हें उनकी गलती समझाने के लिए क्या करते हैं, गुस्सा निकालते हैं उनके ऊपर, इरिटेट होते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं। ये भी आपको नहीं करना है। आपको सही तरीके से बात करनी है। सही तरीके से बात करो, तब जाके उनको वो सारी बातें रियलाइज़ होगी। अगर आप गलत तरीके से बात करते हो, गलत तरीके से समझाने की कोशिश करते हो, तो ये सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। इसीलिए आपको ये बात समझनी है कि अगर उनकी गलती है और आप गलत तरीके से समझा रहे हो, उनके साइड से कोई गलती हो गई, आप उन्हें गाली देकर समझा रहे हो, गुस्सा उनके ऊपर निकाल रहे हो, उन्हें मार कर समझा रहे हो, तो ये भी सही नहीं है। उनकी गलती उन्हें सही तरीके से समझाओ, नहीं तो जिस तरीके से आपकी बात करोगे आपकी गलती नज़र आएगी। जैसे मान लो कि मैंने आपसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर लिया और ये बात आपको बुरी लगी, लेकिन आप मेरे पास आए और आपने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे साइड से तो गलती हुई थी, लेकिन अगर आप मुझे मार कर समझाओगे तो लोगों को तो यही लगेगा कि यार श्रावण ने ऊंची आवाज़ में बात क्या कर ली, इसने तो मार दिया, इसने तो हाथ उठा दिया, यानी कि आपकी गलती नज़र आएगी फिर। इसीलिए पार्टनर के साइड से कोई गलती हुई भी तो वहाँ पे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। शांति से समझाओ, नाराज़गी जताओ, दूरी बना लो, खुद ही वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप गुस्सा निकाल कर मार कर समझाओगे तो फिर वही आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है और उस सवाल का जवाब आप मुझसे जानना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ,
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।